घनश्याम जी। माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल से बुलवाए गए अभिभाषण पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे असत्य भाषण कराया, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं किसानों की बात करूंगा। किसान परिवार से आता हूं, तो आज जो प्रदेश में किसानों के हालात है वो दयनीय है। जिस तरह से आपने पिछले साल में जो हमारे यहाँ अतिवृष्टि हुई, किसानों का जो नुकसान हुआ, उसका आपने क्षेत्रवाद देखकर, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वहाँ आपने आकलन किया कि वहाँ नुकसान हुआ है, और जहाँ कांग्रेस के विधायक थे वहाँ आपने अतिवृष्टि को अतिवृष्टि नहीं माना, न उनको मुआवजा मिला। और इस तरह का भेदभाव किसानों के साथ करना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसान किसी पार्टी का नहीं होता, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। किसान एक किसान है। किसान इस देश को, इस प्रदेश को अन्न उत्पादन करता है और उनका जीवन यापन करता है। अगर आप किसान की बात करो तो इस देश के विकास में किसान का सबसे बड़ा योगदान है, और उस योगदान में उनके साथ जिस तरह की आपने दुर्भाग्यपूर्ण हरकत की है, वो बहुत निंदनीय है। मैं आपसे किसानों के बारे में, आपने पिछले 2 साल में इस तरह के कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किए जो किसानों के हित में हो। अगर कोई किए हुए तो आप मेरे को सरकार के द्वारा बता सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप 7 माह से नहीं दे पा रहे। ये प्रदेश में 30-40% लोग बुजुर्ग ऐसे हैं जो पेंशन पर ही निर्धारित हैं, और उनकी पेंशन नहीं देना ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। सरकार पेंशन तो बहुत दूर की बात है। मैं जिस जिले करौली से आता हूँ, वहाँ सिलोकोसिस के मरीजों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। पिछले कई साल से वहाँ मरीजों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आज सिलोकोसिस जिन परिवारों में हो जाता है, पत्थर के काम करते हैं, उनको न दवाइयाँ मिल पा रही है और न उनका पैसा मिल पा रहा है, और करीब 5-7 करोड़ रुपए बकाया सरकार को ऊपर चल रहा है। अभी हमने करौली की जो मीटिंग थी जिला कलेक्ट्रेट में, उसमें भी ये मुद्दा उठाया, तो वो कहते हैं कि साहब सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये क्या बात है कि आप गरीब मजदूर किसानों को जिस तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय सभापति महोदय, आप हर बार अभिभाषण में और हर मुद्दे पर आप बात करते हैं कि भाई हमने राजस्थान में 35,000 करोड़ का MOU किया है। तो क्या ये सरकार बताएगी कि इसमें आपने सोलर पे कितना पैसा खर्च किया है, कितना % पैसा आप सोलर पे खर्च किया है? 35 लाख करोड़ की बात करते हैं आप। 35 लाख करोड़ में से सोलर पे कितना पैसा खर्च किया है? मेरी जानकारी में थे 80-85% पैसा तो आप सोलर में ही लगा दिया है। तो बाकी जो MOU हुए हैं वो धरातल पे नहीं आ रहे हैं, तो उससे जनता को क्या लाभ मिल पा रहा है? और इस तरह के भ्रामक प्रचार करके जनता को गुमराह सरकार नहीं करे, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। मैं आपसे गरीबों की बात करता हूं। अभी भाषण में आपने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लोन बांटने का खत्म किया गया है। इन महिलाओं को स्वयं सहायता के द्वारा लोन जो दिया जाता है, उन महिलाओं को पता ही नहीं होता, और उनके नाम से दलाल लोग लोन उठा लेते हैं, और उनको पता ही जब चलता है जो उनके घर बैंक किस्त लेने आ जाता है, वो महिलाएं कहती है हमने न तो कोई फार्म भरा, न हमने कोई लोन लिया। इस तरह का घोटाला इस प्रदेश में हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस तरह के जो ग्रामीण महिलाएं हैं, सामूहिक समूह में जो काम करती हैं, उनके साथ इस तरह का सैकड़ों केस मेरे सामने आए हैं कि हमारे नाम से न तो हमने कभी लोन लिया, उनके नाम से लोन उठा लेते हैं, फार्म भरा लेते हैं, और उनके पीछे फिर बैंक वाले चक्कर काटते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, पिछले बजट में भी आपने बहुत सारी घोषणाएं की,
और वो घोषणाएं आज तक धरातल पर नहीं आई, और धरातल पर नहीं आई है, फिर दोबारा उन्हीं बातों को आप रिपीट करने जा रहे हैं। तो इस तरह की बात करने से जनता में आपका उल्टा प्रचार हो रहा है, और सरकार को इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है, जिस तरह से युवाओं का बेरोजगारी फैल रही है, आज एक नौकरी देने का काम, आप ये बताएं सरकार ने अब तक कितनी नौकरी दी है पिछले 2 साल में। आज हमारे देश के युवा और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस तरह से परेशान हैं कि अभी मैंने सोशल मीडिया पे गाना आ रहा है कि देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। तो आज देश में ये हालात पैदा हो गए हैं कि युवाओं को खुद को सड़कों पे आना पड़ रहा है। आप सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टरों में भी आप आरक्षण नहीं है। आप प्रावधान रखो प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उन बच्चों को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे करौली जिले में आपने किसानों की ज़मीन को छीनने का काम किया है। ग्रीन फील्ड रोड बनाने जा रहे हैं, और ग्रीन फील्ड रोडों में हमारे ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकते, मोटरसाइकिलें नहीं चढ़ सकती, किसान उन पर चढ़ नहीं सकते, और किसानों की ज़मीनों को आप हड़प रहे हैं। और ग्रीन फील्ड रोड सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बना रहे। वो उद्योगपति, इस देश में 40-50 लोग उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है और किसानों की ज़मीनों को हड़प रही है। आदिवासी लोगों के साथ जिस तरह की आज हमारे करौली में और उसको आप और 4 लाइन के बजाय 6 लाइन कर दो, 12 लाइन कर दो, कौन मना करता है। महुआ से हमारे करौली का हमारे माननीय सदस्य राजेंद्र जी ने अभी मुद्दा उठाया था कि उस रोड में खड्डे पड़ रहे हैं और उस रोड को ठीक नहीं कराया जा रहा है, उसको आप 4 लेन करा दीजिए, नेशनल हाईवे करा दीजिए, कौन मना करता है। पिछली बजट में भी आपने घोषणा की थी कि इसको हम नेशनल हाईवे करेंगे, आज तक उस पर काम नहीं हुआ, उस पर लोग चल नहीं रहे, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज उसमें लोग मर रहे हैं। तो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। जनता को आप उन रोडों को ठीक नहीं करा रहे और ग्रीन फील्डों की बात कर रहे हैं कि ये रोड ब्यावर से भरतपुर बनेगा, वहाँ से ये बनेगा, फलवाड़ा से करौली जाएगा और ये जाएगा। और उनका पता लगा कि उद्योगपतियों के लिए आप काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस देश में 50 लोग हैं उद्योगपति, उनके लिए इस देश को बेचना चाहते हो आप। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर इस तरह से देश के किसानों को, मजदूरों को, युवाओं के साथ इस तरह का आप उत्पीड़न करेंगे तो आप, ये बात अच्छी नहीं है। आने वाले 2 साल बाद आपको आईना जनता दिखा देगी। एक मुद्दा SIR का है। SIR में आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से आप फर्जी फार्म भेज रहे हैं, गलत साइन कर करके भेज रहे हैं, तो आपने कभी कार्रवाई की कि कौन लोग साइन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। और जनता को किस तरह से उनके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और लोग किन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, या तो दलितों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के, उनके नाम काटे जा रहे हैं। क्या नहीं, सरकार करवा रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार इस तरह का काम कर रही है। तो इन बातों को अब जनता जान चुकी है। वो गया जमाना जो लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाकर, जनता को गुमराह करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके सरकार बना ली। अब जनता इन धांसों में आने वाली नहीं है। मैं आप जिस तरह से हमारे क्षेत्र में भू माफियाओं का वो ज़बरदस्त जोर चल रहा है, अतिक्रमण चल रहा है, जितनी भी खाइने हैं, माइंस हैं, वो अब इस तरह से चल रही है, वहाँ कोई पट्टा नहीं है। सैकड़ों माइंसों चल रही हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। और जो लोग बेचारे 1 ट्रॉली ट्रैक्टर पत्थर ले आते हैं, उनकी आप 2-2 लाख रुपए की रसीद काट रहे हैं। कोई बजरी लिया है मकान बनाने के लिए, उनको ट्रैक्टरों को जब्त कर रहे हैं। तो किस तरह के हालात इस प्रदेश में पैदा करना चाहते हो आप लोग। मेरा सभापति महोदय आपसे आग्रह रहेगा कि इस तरह के जो हालात इस प्रदेश में पैदा हुए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चिंताजनक, आज पूरे प्रदेश की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो चरमरा गई है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है, बच्चों को वहाँ व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं है, और छतें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं।
पर यह सरकार कितनी संवेदनहीन है जो आज तक स्कूल के बारे में ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर हम शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं रखेंगे तो प्रदेश का विकास कैसे हो पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले में सरकार को आगाह करें। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में कीजिए, अभी 2 मिनट और समाप्त कीजिए, आपका समय पूरा हो गया। चलो कीजिए। बोलो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने प्रदेश में जिस तरह के हालात बनाए हैं उन हालातों को आप सुधारें, अन्यथा जनता आपको सुधार देगी। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय